हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेट जोन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा वह चर राशि है जिसमें एक पद किसी पद का जो घात 2 यानी पावर 2 होगा। जैसे हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोस्तों, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है हमारा? द्विघात समीकरण होता है किसी एक पद का, यहाँ पे x की घात 2 है, इससे हमको पता चलता है कि हमारा ये द्विघात समीकरण है। यदि द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे। दो मूल का मतलब क्या है, यानी इसके दो मान होंगे, x के दो मान। जैसे इसमें मान लेते हैं अल्फा हो गया, एक हो गया हमारा बीटा। तो इसके दो मूल हो गए, एक अल्फा एक बीटा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम बताएंगे, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अगर मूलों का योगफल पूछे अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपान ए। यदि हमसे पूछे मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो बी क्या है? ये x का गुणांक है और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी माइनस बी अपान ए अल्फा प्लस बीटा। यदि मूलों का गुणनफल बोले, क्या बोले? गुणनफल अगर पूछे, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा? सी अपान ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी अपान ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए। अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? सी अपान ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लेते हैं इसमें आपको हम, और यहां से जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताएंगे हम, जैसे x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये पहली बात तो क्या है हमारा? द्विघात समीकरण है। x की घात कितना है? 2 है। इससे हमको पता चलता है ये द्विघात समीकरण है। तो इसके यानी कि द्विघात समीकरण यानी दो मूल होंगे, तो इसे यानी x का 2 मान होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारा क्या, इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं? 12 को हम दो खंड करते हैं। जैसे हम करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 3 यानी 4 तिहाई 12 होता है। 12 का करते हैं, क्या होगा? 4 इंटू 3 यानी 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे हम 4 लेंगे और 3 लेंगे, 4 लेंगे और 3 लेंगे। तो सबसे पहले, और यहाँ पे ऐसा इनका खंड लेना है जो यहाँ पे घटाने पे यहाँ 1 है। यदि हम 4 में से 3 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम हल कर देंगे समीकरण, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए प्लस 1x की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस 4x माइनस 3x। यदि हम प्लस 4x में से 3x घटा देंगे यानी प्लस x आ जाएगा और माइनस 12। तो यहाँ से हम क्या हो गया? हमारा x कॉमन ले लेंगे, किसमें? इस दोनों में कॉमन जब लेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ से तो हमारा x प्लस 4 और यहाँ पे 3 ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक मान आ गया हमारा x माइनस 3 और इधर आ गया हमारा x प्लस 4। इस पर जब कॉमन लेंगे x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो एक हमारा ये आ गया, और जो बचेगा x माइनस 3 एक ये हो गया, एक इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 3
x का मान कितना आ गया 3, और अगर x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। इसका मतलब ये हुआ यदि माइनस में यहाँ पे आएगा तो इसके जो मान होंगे एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, तो माइनस में जो होगा वो हमारा ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4, ये एक प्लस का 3। यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ एक हमारा जो मान आएगा प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो ज्यादा वाला माइनस यानी -4 हो जाएगा, एक मूल एक 3 हो जाएगा। इसके 2 मूल है, x कितने मान है यहाँ पे 2 मिले, 3 और -4। तो मैं ये बताने के लिए आपको बताया इसके 2 मूल क्या होते हैं, यानी का मान ही होता है, मूल कुछ भी नहीं। किसी भी द्विघात समीकरण का मान क्या होता है, उसका जो मान होता है x का मान होता है। अब जो इम्पोर्टेंट है जहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एनटीपीसी हुआ है, रेलवे हुआ, तो इस तरह से वो जहां से पूछा जाएगा प्रश्न, संभावना जहां होती है वहां पे आपको ले चलते हैं, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। जैसे इक्वेशन है हमारा ax² हमारा क्या है bx द्विघात समीकरण का इक्वेशन है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको पता है b² माइनस 4ac, यहां से हम निकालेंगे क्या b² माइनस 4ac। ये क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक, विधि का मान जो हमारा b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है d। अब जैसे b² 4ac का मान जो है यदि 0 आ गया तो हमारे जो मूल होंगे, मूल क्या होंगे, मूल हमारे जो होंगे, यदि b² माइनस 4ac का मान जो है b² माइनस 4ac का मान आ गया 0, तो हमारा जो मूल क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। क्या होगा धनात्मक और क्या हो जाएगा और समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। जब मूल b² माइनस 4ac का मान यहाँ पे 0 आएगा तो मूल हमारा हो जाएगा धनात्मक और हमारा समान हो जाएगा। यदि b² माइनस 4ac का मान b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से कम, 0 से बड़ा आएगा, यदि 0 से b² माइनस 4ac का मान मैंने हल किया, मैंने मान लो b² माइनस 4ac मैंने हल किया और 0 से बड़ा आ गया, तो हमारा जो मूल होगा क्या हो जाएगा, मूल हमारा जो हो जाएगा धनात्मक होगा, धनात्मक और क्या हो जाएगा और जो हमारा असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा। यदि 0 से अधिक हो b² माइनस 4ac का मान डिस्क्रिमिनेंट का जो मान हमारा 0 से अधिक हो धनात्मक असमान हो जाएगा। समझ रहे हैं, असमान हो जाएगा। यदि b² माइनस 4ac का मान यहां से हमारा सेकंड b² माइनस 4ac जो है यदि 0 से छोटा हो जाएगा, इसका मान जो है इसका जो मान है हमारा अगर 0 से छोटा आ गया तो क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएंगे। यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आप यहां से पूछने की पूरी संभावना रहती है, तो क्या हो जाएगा मूल हमारा अवास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मूल क्या हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा अवास्तविक यानी काल्पनिक हो जाएगा। अब यहां से आप यहां पर फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा धनात्मक और समान हो जाएगा। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा धनात्मक और असमान हो जाएगा। और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से कम हो जाएगा तो अवास्तविक या काल्पनिक हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा हमारा क्या होगा, मूल क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। इक्वेशन लेते हैं, जैसे हमारा कोई इक्वेशन है, इक्वेशन जैसे अभी लिए थे, तो जैसे हम आपको एक और बता देते हैं आपको। यदि
किसी इक्वेशन, हम मान लो हमको इक्वेशन निकालना है, द्विघात इक्वेशन निकालना, द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। यदि मूल दिया हो, यदि मूल अल्फा व बीटा हो तो हमको क्या करना है? समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? समीकरण। यदि मूल समीकरण निकालना है। क्या निकालना है? समीकरण। यदि मूल दिया हो अल्फा बीटा, यानी मूल को मतलब जैसे अल्फा जैसे 4 हो गया, आप मान लें 3 हो गया, या तो -1 हो गया, माइनस यहाँ पे 2 हो गया, कुछ भी हो सकता है, 3 हो गया, 5 हो गया, जैसे मूल हमारा जो भी दिया है हमसे पूछ लेगा समीकरण बताओ कैसे निकालेंगे, इक्वेशन द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x स्क्वायर करेंगे। अब ये हमारा पहला प्लस में है, कुछ नहीं लिखा है यानी प्लस में है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा मूलों का योगफल हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या? यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस है तो माइनस के बाद यहाँ प्लस आ जाएगा, और हमारा क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन। जब मूल अगर दिया हो तो अगर समीकरण हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू, ये मूलों का योगफल हो गया, ये हो गया। तो यहां से हम आपको बता दिए थे, तो अभी आपको यहां से ही बताया। आपको क्वेश्चन करवाते हैं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमारा कोई समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 3x, तो कितना हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3 नहीं कर देते यहाँ पे, चलिए ऐसे कर देते हैं यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा। इक्वेशन दूसरे ले लेते हैं आप। फोर एक्स स्क्वायर मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स और -4 इक्वल टू 0। जैसे हम इस बहुत सिंपल ले रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस एक्स -4 इक्वल टू 0, तो अब क्या करेंगे? ये जो यहाँ पे है इसका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 इंटू 4, यानी हम क्या करेंगे? 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाए, इनका 2 खंड करेंगे, क्या होगा? 4 इंटू 3 यानी 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मूलों का योगफल या गुणनफल आ जाएगा। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो तब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी जगह क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? 4x प्लस -3x, और ये अपनी जगह रहेगा -4x, और यहाँ पे 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x क्या कॉमन होगा? यहाँ पे x कॉमन होगा। कैसे? यहाँ पे x घात 2 है, यहाँ पे x बाकी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x, हमारे यहाँ पे आ गया 3x प्लस 4, इधर आ गया 3, हाँ 3 नहीं आएगा, सॉरी, एक आ जाएगा कॉमन -1, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ गया, ये देखिए कॉमन है, फिर तो कॉमन इसको बाहर ले लेंगे, यानी 3x प्लस 4, एक कोष्टक हो गया, अगला क्या? x -1। जैसे हम इसलिए इसको बता दिए, यहाँ पे x स्क्वायर जो गुणांक होगा, यहाँ पे जो संख्या रहेगी, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 12, 48, 50 कुछ भी है, तो पहले इसका मल्टी गुणा करेंगे इससे, उसके बाद इसका खंड करेंगे।
गुणा करने के बाद खंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो घटाने पे हमको, यहाँ पे एक है तो एक एक्स है तो एक आना चाहिए, यहाँ दो होता तो यहाँ पे घटाने पे दो आने, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आ रहे हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमको ये बताना है के मूल है, के मूल है, के मूल, के मूल है। ये हमारा प्रश्न हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे हमको के मूल है, मूल निकालना है, और मूल निकालने के बाद हमें बताना भी है किस प्रकार का मूल है, वास्तविक है कि असमान है कि अवास्तविक है कि क्या है। हमको बताना है मूल कि काल्पनिक है कि वास्तविक, परिमेय है, क्या है, इस तरह से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे, यहां से इस इक्वेशन को हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है हम इससे, जो हमारा मूल इक्वेशन है, इससे क्या करेंगे, से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना। अब देखिए यहां से तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, यानी ए बराबर 2 आ गया। ए बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ए इक्वल टू 0 2 आ गया। और यहाँ पे बी बराबर कितना आ गया हमारा, बी इक्वल टू माइनस का 4, बी एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ, बी की जगह कितना है यहाँ पे माइनस, ये माइनस 4 है, तो यहाँ पे बी की जगह माइनस 4 आ गया, ये हमारा बी की जगह माइनस 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सी का जगह सी कितना है, तो यहाँ पे सी की जगह 5 है, कितना है हमारा, देखिए ए बी सी आ गया। तो बताना है इसकी प्रकृति क्या है, यानी इसका नेचर क्या है, मूल जो इक्वेशन है हमारा, इसके जो मूल होंगे, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो यदि देखिए, यदि हमसे पूछता मूलों का, पहले मूल निकालेंगे, ये हमको प्रकृति निकालना किस प्रकार का मूल है। ये इक्वेशन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल है, बताना है किस प्रकार का मूल है, वास्तविक परिमेय है, वास्तविक अपरिमेय है, काल्पनिक है, समान है, किस प्रकार को बताना है। तो जो हमारा ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से हमको बताना है। तो अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी कैसे निकाला है बताए थे आपको, कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, किस कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है, माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 4, एक की जगह कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, और सी की जगह 5 है, इंटू 5। अब देखो इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये 4 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 4, यहाँ 4 16 है, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ से कितना 4 दूनी 8 40 आ गया, माइनस का 40। तो ये हमारा कितना माइनस में आ गया, माइनस में कितना आ गया हमारा, माइनस में आ गया हमारा माइनस 20 आ गया। ये कितना आ गया मेरा, माइनस का 20 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, डी कितना आ गया, माइनस 20। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 0 से क्या हुआ, 0 से कम है, माइनस 20 आ गया। ये हमारा कितना आ गया, डी का मान कितना, माइनस 24, माइनस 24 सॉरी, डी कितना आ गया, माइनस 24 आ गया। यानी जो है माइनस में है, यानी 0 से कम है, तो हमारा मूल किस प्रकार का मूल होगा, ये हमारा अवास्तविक होगा, यानी काल्पनिक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मूल किस प्रकार हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, किस प्रकार हो जाएगा, अवास्तविक या काल्पनिक।
काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। फिर उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि इस प्रश्न में आपसे मूलों का योगफल, अब इसको मिटा दे रहे हैं, यदि इस इक्वेशन में हम अगर आपसे पूछे मूलों का योगफल और इनका गुणनफल क्या होगा, ये मेरा इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर से नेक्स्ट यही 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और 0। तो हम यदि है तो हमसे पूछता कि मूलों का योगफल क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यदि हमसे इक्वेशन दे दिया, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया और मूलों का योगफल पूछ रहा है, गुणनफल, तो हम क्या करेंगे? मूलों का भी आपको मैं बताया था कि मूलों का योगफल अगर पूछे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इसका मान क्या होता है? माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पे देखिए माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान तो 2, ए का मान कितना है यहाँ पे? हम तुलना करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब इससे तुलना करेंगे तो ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 2 आ जाएगा, और बी की जगह कितना आ जाएगा? माइनस का 4, बी का माइनस 4, और सी बराबर कितना आ जाएगा? सी बराबर आ गया 5। तो ये हो गया। तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए, माइनस बी है, माइनस का बी का मान कितना है? देखिए माइनस तो रहेगा, ये बी का मान कितना है? माइनस का 4, माइनस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 4। यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं माइनस बी अपान, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस तो अपनी जगह रहेगा। अब बी का मान कितना है? बी का मान है माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ रख देंगे, माइनस का 4 अपान ए का मान कितना है? ए का मान कितना? 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। ये बताइए माइनस माइनस का गुणनफल क्या होता? प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4/2 यानी काटने में कितना आ गया? 2 आ गया। मूलों का योगफल कितना आ गया? मूलों का योगफल आ गया 2 आ गया। यदि इक्वेशन ये है। अब मूलों का गुणनफल अगर पूछे तो मूलों का गुणनफल क्या करेंगे? यहां बताते हैं आपको। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा? सी अपान ए। तो सी कितना है हमारा? 5 है, सी का मान कितना है? 5, और ए का मान कितना है? 2। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कितना? 2.5 आ गया आंसर। कितना? यही आंसर हो गया। मूलों का गुणनफल ये हो गया, मूलों का गुणनफल कितना? ये हो गया, और मूलों का योग। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न लेके आ रहे हैं। बस आप थोड़ा इंतजार करिए। और फ्रेंड्स आपके लिए अभी तो शुरुआत है, शानदार शानदार प्रश्न आपको लेके अभी नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, और आपको अच्छे से अच्छी वीडियो पूरा देने की पूरा प्रयास करेंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हमको नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स, इसलिए आपको पूरा सहयोग करें, और हम आपके साथ खड़े हैं फ्रेंड्स।